गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, जो भी मेरे आज वीडियो के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं, आज 12वां सेक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है। सर समीक्षा तक हम लोग पहुँच गए हैं, आगे और बढ़ेंगे। आप एक बात करें कि आप उसको लाइक कर दें। हमारा जो चैनल चल रहा लगातार MGS एकेडमी टीचिंग के नाम से, MGS एकेडमी टीचिंग के नाम से जो चैनल चल रहा है, उसको आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा भी दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें प्लीज़। सब्सक्राइब करने में क्या होता है कि नीचे अगर आप जब भी यूट्यूब खोलेंगे तो नीचे आपका सेक्शन आता है। उस सेक्शन में सब्सक्राइब में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी जितनी भी हमारे नोटिफिकेशंस के रूप में जितनी भी वीडियो बनेंगे, जितनी भी वीडियो चलेंगे, वो सब आते रहेंगे। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम शुरू से संख्या रेखा से शुरू करेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। इसके बाद मैं बेसिक भी पढ़ाऊँगा। बेसिक क्या कहलाता है? बेसिक सबसे बड़ा आधार होता है। आप ये बात विशेष ध्यान रखें, जब तक आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आएगी, जब तक मैथमेटिक्स किसी भी स्थिति में नहीं आने वाली। हमें पता नहीं है कि जोड़ कैसे किया जाता है, दशमलव का जोड़ कैसे होता है, कोई संख्या ऑटोमेटिक जुड़ती कैसे है, भाग की उत्पत्ति कैसे हुई, गुणा की उत्पत्ति कैसे हुई। आपको जान के आश्चर्य होगा कि प्लस से गुणा की उत्पत्ति हुई, गुणा से फिर वर्ग की उत्पत्ति हुई। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, उसी प्रकार से एक दूसरे की उत्पत्ति होती चली है। तो वो सिस्टम कब आएगा? जब आप बेसिक पढ़ेंगे। वो सबसे बड़ा आधार होता है बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ें। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप इस समय हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, हमारे जो कितनी वीडियो देख रहे हैं, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि जितना भी आपको कक्षा 6 से लेकर के या कक्षा 4 से 5 में 6 में जो चीज़ आपको मिली, संख्या रेखा में मिला है, वो सब धीरे धीरे आप कंपटीशन के लिए तैयार करना शुरू कर दें। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, हाई स्कूल, इंटर, CBSE बोर्ड से, UP बोर्ड से, ICSE बोर्ड से पढ़ रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप स्टडी करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप बेसिक जरूर तैयार करें। खैर, आज हम लोग का टॉपिक जो चल रहा था समसमीका के बारे में मैंने बता रहा था, पार्ट 12 है। समसमीका हमने बता भी दी थी, मैं रिवीजन करा लूँ। 1 + tan स्क्वायर, याद है ना? थीटा = tan बराबर साइन अपॉन कॉस होता है। कॉस का अपोजिट होकर के क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर थीटा। 1 मैंने ऐसे याद करने का तरीका होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉस अपॉन साइन, साइन का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। जो पहली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। ये आधारभूत प्रमेय कहलाती है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति हमारे त्रिभुज से होती है। फिर इसकी उत्पत्ति के बाद इन दोनों की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे आधारभूत कहेंगे। एक शब्द आया आधारभूत, बेस। बेस के बिना कोई भी सिस्टम, कोई भी क्रियाकलात्मक हमारा बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए बेस की अगर आपको तैयारी करनी है तो धीरे धीरे सवालों को आपको तैयार करना पड़ेगा। मैं अगले सवाल को लेके आता हूँ, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो स्टूडेंट जिस टाइप के हैं, 7 डे में आपको रिपीट करना है, 5 डे में रिपीट करना है या 10 डे में रिपीट करना है, ये आपको डिसाइड करना है। किस दिन में आपको जो शिक्षण दिया गया है, जो पढ़ाई की गई है, उसको आप लगातार रिपीट करते रहिए, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से आ सके और प्रत्येक हमारा जो तैयारी की क्लासेस है उसका भरपूर उपयोग हर स्टूडेंट को मिल सके। इस बात का विशेष ध्यान रखना और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस बात का प्लीज़ विशेष ध्यान रखें। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या कंपटीशन की तैयारी करने वाले, कोई भी जो वीडियो देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स। देखिए क्या है, चर a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। sin x cos x ब्रैकेट 5 tan x + 2 cot x = a + b sin स्क्वायर x। समसमीका का जो मैंने क्वेश्चन बताया था कि आपको क्या करना है कि किसी भी स्थिति में लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध करना है और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड की साइड के बराबर सिद्ध करना है। लेकिन जब भी किसी भी समसमीका में आपको वैल्यू निकालनी हो, वैल्यू माने मान निकालना, अज्ञात संख्या, यहाँ पे a और b आपको जो बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, दो शब्द a और b, इन दोनों का हमें वैल्यू निकालनी है। ऐसे स्थिति में इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे किया जाए, किस तरह से किया जाए, इस बात का ध्यान रखें। ए और बी हमारा वैल्यू निकालनी है। जब वैल्यू निकालने की बात कहेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को हमें लेके चलना पड़ेगा। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड प्रूव करना है, ऐसा नहीं करना। पूरे क्वेश्चन को हम लेके सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आगे वाला हिस्सा किसी ना किसी तरीके से पीछे वाले हिस्से के इक्वल सेट होगा या
लगता है कि नहीं सर हम नहीं लेके चलना चाहते, हम तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना चाहते। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है इसको राइट हैंड साइड के रूप में लेना है। मीन्स ऐसा है, आपको एक बात तो ऐसा भी ले सकते हैं, पूरे आगे वाला जो भी सेक्शन है जो लेफ्ट हैंड साइड में लिख रखा है sin x cos x ब्रैकेट 5 tan x प्लस 2 cot x, इसको लेफ्ट हैंड साइड से आप ले लीजिए। लेने के बाद आप चल देंगे और लास्ट में जब पहुंचेंगे तो ये बिल्कुल इसी प्रकार से बन के तैयार होगा, सेम है एज इट इज। ए आगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी प्लस फिर इसके बाद कोई वैल्यू आएगी, मान आएगा, उसके बाद साइन स्क्वायर आएगा। इस रूप में हमें तोड़ना है। तो चाहे आप इसको, बात वही है, बाद में भी तुलनात्मक कर सकते हैं, बाद में अगर तुलना नहीं करना चाहते तो सीधा सीधा जो है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से लिखिए। आपके पास दोनों ऑप्शन से इसमें मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन बेस्ट क्या रहता है दोनों साइड। चूंकि स्टूडेंट हाई स्कूल स्टैंडर्ड के हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको विशेष रूप से लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, आइए देखते हैं। sin x cos x ब्रैकेट 5 tan x प्लस 2 cot x। x से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे x का जो यूज किया गया वो ऐसे थीटा फाई साई जो हमारे एंगल्स होते कोण होते उनकी जगह यूज किया गया, तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। देन दिस वन इज इक्वल टू, नाउ ओपन इट। ओपन करने के पहले क्या करेंगे, मेरा फोकस रहेगा जो बेसिक है हमारे जो दोनों जो tan दिखाई दे रहा है tan और cot, लेकिन नोटिस करिए tan और cot है, ये बेस अवस्था में नहीं है। हमने बता रखे पहले भी आपको बता रखा कि tan sin cos, ये सब जितने भी हमारे 6 त्रिकोणमिति रहते, त्रिकोणमिति में अंतिम 2 होते sin और cos, इन्हें आगे नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन sin cos के बराबर अगर tan की बात करें tan बराबर sin अपन cos होता है, cot बराबर cos अपन sin होता है, sec की बात करें 1 अपन cos होता है, cos से बराबर 1 अपन sin होता है। तो इन सब चीज को तोड़ करके वापसी ला सकते हैं। तो हमारा फोकस होगा tan और cot। cos x 5 tan को बदलेंगे, चेंज करेंगे sin x अपॉन cos x प्लस 2 cos x अपॉन sin x। पहला हमारा स्टेप हो गया। स्टेप का विशेष ध्यान रखें, tan बराबर sin अपॉन cos। मैंने बताया था रूल, प्रोसीड एंड चेक, आगे बढ़िए चेक करिए, आगे बढ़िए चेक करिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, सेम चलेगा sin x cos x। देखिए अगर हर समान नहीं है, हर पे चेंज करेंगे, हर मीन्स डिनोमिनेटर समान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल आप जानते हैं, इसे कैंची गुणा करते हैं फिर ये गुणा, ये रूल हमारा फॉलो किया जाता है। 5 आएगा sin x में sin का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे आप अभी लिख दीजिए। अगले स्टेप में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, cos x मल्टीप्लाई बाई नीचे का cos x और नीचे आ जाएगा हमारा sin x cos x। इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन गुणा का साइन मौजूद है। जहां भी गुणा होता है तो ऐसी स्थिति में हर से अंश अगर बराबर है तो अंश से हर आराम से कट जाता है। अगर मैं बात करूं 3 मल्टीप्लाई बाई 4/3, तो 3 से 3 विभाजित हो जाएगा, तो 3 प्लस 4/3, तब ऐसा नहीं होगा, ये नहीं है, ये रूल नहीं है। आपका रूल होगा फिर यहाँ पे 1 मान करके हमारा फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल चलेगा। हर बिंदु को आप बिल्कुल बारीक से समझते जाइए ताकि किसी भी स्थिति में कहीं भी आपको प्रॉब्लम ना आ पाए, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसी स्थिति में यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, ये पूरा हमारा एक पद हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में आपका एक पद है, एक पद ही है। इसके बाद यहाँ से sin x cos x से हमारा ये विभाजित हो जाएगा, तब ऐसी स्थिति में हमें क्या मिल गया 5। sin से sin का मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर, 2 cos का cos में मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर x। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको रखने योग्य बात है कि बात जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात लगेंगे तब आपका स्क्वायर होगा, जब तक स्क्वायर नहीं है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र नहीं लगेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, अगर हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आपको याद है। लेकिन कब होगा, जब आप यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। अब कॉमन कैसे निकलेगा, तो एक काम करते हैं हम कि 5 को हम 2 को 2 से तोड़ देते हैं। अगर मैं बात करूँ 5 बराबर, तो 5 बराबर क्या आ जाएगा, इसको 3 अलग ले लेंगे, तो 3 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 cos स्क्वायर। समझे क्या हुआ, हम कहें मेरे पास 5 पेन थे तो मैंने क्या कर दिया, 3 पेन एक साइड कर दिए, 3 पेन और 2 पेन। पेन यहाँ पे sin स्क्वायर x है, नोटिस करिए
5 पेन थे तो 3 पेन अलग कर दिए, 2 पेन अलग कर दिए। यहाँ देखेंगे यहाँ पे 2 हमारा कॉमन निकल गया, यही मैं चाहता था। 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 को हमने कॉमन निकालते हैं, जब 2 का कॉमन निकालते हैं तो डिवाइड हो जाता है, 2 का 2 से कट जाएगा तो इस जगह साइन स्क्वायर। ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इससे हमारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ हमारा सरसमीका के हिसाब से आपने पढ़ रखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। आपको ज्ञात है, हमने पहले कर रखा है कि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो जाएगा। 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2, यहाँ आ गया मान 1। तो बात आ गई कि नहीं? प्रोसीड कर दिए, 2 को हमने बाहर निकाल दिया था, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये चीज 1 हो गई। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमारे पास आ गया 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2। अब इस चीज को चेंज करके देखते हैं, आगे पीछे करेंगे क्योंकि आपका योग का क्रम में नियम होता है। 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, चूंकि ये मान हमारा किसके बराबर था, किसके बराबर था, a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। अब आप करेंगे उपरोक्त दोनों पक्षों की तुलना करने का, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, आप तुलना करेंगे तो एक ही जगह आप तुलना कैसे करेंगे, तुलना में अगर कंफ्यूज होने लगो तो ऐसे सीधा लिख दो, आपका लिख रखा है 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, वैसे ही कर सकते। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कंफ्यूजन ना होने का। आप यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, देखिए ये मान आ गया, ये बराबर का चिन्ह लगा, देखिए वैल्यू आ गई। मैं तुलना करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे। तो तुलना में जानते हैं कि आपने तराजू देखी हो, दोनों पक्षों को रखना को कहते हैं तुलना करना। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि यहाँ पे 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी साइन स्क्वायर। तो साइन के आगे जो वैल्यू लिखी है b, यहाँ पे साइन स्क्वायर के आगे वैल्यू लिखी है 3, तो b का मान 3 के बराबर हो, यहाँ पे देखिए। और जो सिंगल वैल्यू लिखी a, यहाँ पे सिंगल वैल्यू क्या लिखी है 2, तो a का मान 2 के बराबर होगा। मैंने ऐसे तुलना करके आपको बताया ताकि आप के जो कंफ्यूजन है उसको हट सके। तो कंफ्यूजन के लिए आपको जो रूल आ गया कि a का वैल्यू क्या निकल के आ गई, a इज इक्वल टू आ गई 2 और b इज इक्वल टू कितनी आ गई 3। हमारी जो वैल्यू आ गई, आंसर कैसे लिखेंगे, चर a तथा b का मान, चर a तथा b का मान क्रमशः 2 तथा 3 ओम। हमारा वैल्यू निकल के आ गई, हाँ का मान क्रमशः 2 तथा 3 होंगे। हमने जो बात की थी a और b का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने कुछ, अगर आप चाहते तो आप दोनों पक्षों को लेकर चल सकते थे। मैंने इसलिए नहीं लिखा दोनों पक्ष क्योंकि यहाँ पे हमें जगह की स्पेस हमारे पास कम आ जाता, तो लेके चलते तो बाद में लास्ट में, क्योंकि आपको निश्चित है कि लास्ट में दोनों पद को लेके ही चलना, बराबर सिद्ध करना है। चूंकि बराबर सिद्ध नहीं करना, बराबर सिद्ध करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेते, राइट हैंड साइड सिद्ध कर देते, राइट हैंड साइड लेते, लेफ्ट हैंड साइड। आपको जब यहाँ पे वैल्यू निकालनी तो वैल्यू का रूल आपका इस तरह से होगा। नाउ आप नोट इट डाउन कर लें, कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 4 थीटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या है, वही चीज़ है, ये मेरा राइट हैंड साइड है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ हमें ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड में छोटा है, कोई बड़ी बात नहीं। लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, यहाँ हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। पहले कॉपी कर लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट प्लस लगा यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा क्लोज। नाउ स्टार्ट। आपको सब समीकरण ज्ञात है, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक।
सेक स्क्वायर थीटा आ गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हम लोग 1 मानेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, याद है, हर अगर आसमान हो दो पदी हो, दो पदी और हर आसमान, तो ऐसी स्थिति में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। 10 का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, 10 मल्टीप्लाई 10 आपके पास है, आपको याद है, चाहे यहाँ पे यूज कर लेते 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये क्रम में नियम होता है, एक आगे भी ले आइए 10 पीछे ले आइए, कोई समस्या नहीं। तो 1 प्लस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सब समीकरण है, आप चाहे लिख सकते हैं। अब आगे चलेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ ऊपर का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 10 स्क्वायर थीटा। आराम से चलते जाइए, चेक कर लीजिए, प्रोसीड एंड चेक, सेक ठीक है, प्लस 10 1 प्लस 10 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 10। हमारा हमने बता रखा था बेस जो होता है साइन और कोस होते हैं, प्रयास करो साइन कोस में ले आओ, अपने आप आपको उत्तर मिल जाएगा। साइन कोस में लाना है, सेक का होता है 1 अपॉन कोस, यहाँ पे क्या आएगा, सेक क्या आएगा 1 अपॉन कोस। मैं इसको थोड़ा सा अलग करके बता रहा हूँ आपको, यहाँ डिवाइड करें 10 बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। किस तरह से मूवमेंट होगा आइए मैं आपको बताता हूँ। कॉस जाएगा हमारा ऊपर और यहाँ कॉस जो है वो नीचे आएगा, इस तरह से मूवमेंट होगा। आगे चलेंगे हम, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला कॉस नीचे आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। कॉस से कॉस डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन, वही रूल आ गया, दोनों पद हमारे हर में अलग अलग आए हैं, एक कॉस है एक साइन है, तो ऐसी स्थिति में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बराबर यहाँ पे सेम, बराबर जब हम लेंगे तो बराबर हमारा जो होगा इक्वल वो सेम जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का यहाँ पे गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर आ रहा, तो पहले साइन को आप आगे ले लें, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। आगे हम करेंगे, सब समीकरण आपको ज्ञात है, आप चाहे यहाँ पे भी लिख सकते हैं, नीचे ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, जैसा चाहें आप। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सबसे लास्ट आ गया। इसके बाद हम कैसे करेंगे, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, कोई बड़ी बात नहीं, आपके पास 2 ऑप्शन, या तो रफ पे आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें और फिर उसके बाद सॉल्व कर दें, या तो आपके पास ये ऑप्शन हो सकता है, या फिर यहाँ पे इतना छोड़ करके फिर दूसरा। मैं आपको एक ऑप्शन पहले बताता हूँ कि राइट हैंड साइड को हम कैसे सॉल्व करते हो, फिर वापसी कैसे हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे पहुँचते। आइए मैं राइट हैंड साइड को लूँगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 4 थीटा, ये मेरा रफ है, नोटिस करिएगा मैं रफ पे यूज कर रहा हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या करूँ, किस तरह से करूँ, मैं कंफ्यूज हो जा रहा था, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। आगे हम चलेंगे, दोनों में यहाँ पे साइन 2 स्क्वायर थीटा साइन 4 है, दोनों में साइन स्क्वायर कॉमन है, तो आप साइन स्क्वायर को बाहर निकालिए, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर निकल आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, एम आई राइट। कैसे आ गया, साइन की कितनी घातें थी 2, यहाँ पे साइन की कितनी घातें थी 4, दोनों में कॉमन कितनी है साइन की 2 घातें, तो 2 घातें हमने बाहर निकाल ली, तो यहाँ 2 निकल आया तो कितना बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, याद है कॉस स्क्वायर। देखिए ये चीज आपको सेम मिल गई सेम चीज। अब आपको क्या समझ में आया, साइन को तो ऐसे रखना है, कॉस को हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चेंज करना है, ये मुझे समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे,
आप चाहें तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही सेम चलते जाइए। समीकरणानुसार 1 माइनस क्या करना है आपको, कॉस को साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें क्या होगा हमारा, हम इसको यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, 1 करेंगे साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और कॉस की जगह क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मुझे यहाँ के बाद समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना, आई एम जस्ट लाइक ए स्टूडेंट, आई डोंट नो हाउ आई कैन डू इट। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको रफ पर राइट हैंड साइड को मैंने 1 या 2 या 3 स्टेप तब तक सॉल्व किए जब तक कि मुझे जो लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट में आया था वो ना मिल जाए, या फिर एक उपाय और था कि यहीं पे आप छोड़ देते और फिर ले लेते यहाँ पे राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देते। अगर लेफ्ट हैंड साइड का ये वाली वैल्यू राइट हैंड साइड की सेम वैल्यू के बराबर आती है तो आप लास्ट में लिख देते लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर नहीं आती तो फिर कहीं ना कहीं आपकी मिस हो गया। तो उसके लिए प्रॉपर हमें सिस्टम को ध्यान में रखना पड़ेगा, प्रत्येक स्टेप के बाद उसको आप चेक करके चलें, क्योंकि इसमें कहीं भी आप मान लो घूम फिर करके आंसर आपका लास्ट में वही आएगा। आगे हमारा आएगा, एक स्टेप और बढ़ेंगे, 1 साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 2 4 साइन 4 थीटा। यही देखिए आपको आंसर चाहिए था, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड। मैंने क्या बताया कि हमारा यहाँ पे आया तो मुझे यहाँ से कंफ्यूजन हो गया, तब क्या करें, तो मैंने क्या किया, उसको राइट हैंड साइड को मैंने लिख करके उसको सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व करने के बाद जो मुझे लास्ट में प्राप्त हुआ हमारा वैल्यू बराबर आ जाएगी, तो फिर उसको मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए नोट इट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, यह मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2, और इसमें प्रूफ दैट, इसको प्रूफ करना है, इस बात का नोटिस करिएगा, और प्रूफ को लेके ही आपको चलना है, विशेष ध्यान रखिएगा। आइए हम करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा ब्रैकेट क्लोज स्टार्टिंग 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। किसी भी स्थिति में 2 हमारी सबसे न्यूनतम संख्या है, लास्ट है। 2 से लेकर के हम किसी को लेफ्ट हैंड साइड से लेकर राइट हैंड साइड किसी भी स्थिति में प्रूव नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर राइट साइड में बहुत सारी संख्या है, इनको लेकर के वैल्यू है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनको लेकर के मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में प्रूव सिद्ध करना है। आइए सबसे पहले ब्रैकेट को लेंगे और एक एक चीज लेके चलेंगे। 1 प्लस कॉट कोसेक टेन सेक, जो हमारे बेस में नहीं है, बेस होता है साइन और कॉस। तो अगर कॉट को देखेंगे तो कॉट का बेस होगा कॉस थीटा अपॉन साइन, एम आई राइट। माइनस कोसेक क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा, याद है नहीं, कोसेक क्या होता है, साइन थीटा का विपरीत होता। ब्रैकेट क्लोज, नाउ स्टार्टिंग ब्रैकेट 1 प्लस टेन इज इक्वल टू साइन थीटा इज अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट सेक बराबर होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे 1 है, 1 को 1 बाई 1 कर सकते ताकि हमारा बैलेंस आ सके। यहाँ पे साइन है, यहाँ 1 है, कॉमन कॉस है, 1 है, तो यहाँ पूरे का अगर देखेंगे तो हमारा कॉमन क्या जाएगा, साइन थीटा। तो ये का डिवाइड करेंगे, साइन आएगा, साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, साइन आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा माइनस, क्योंकि साइन से साइन डिवाइड होगा सेम आ जाएगा, साइन से साइन डिवाइड होगा सेम आ जाएगा 1। आगे हम चलेंगे, इसी तरह से सबका हमारा कॉमन का आएगा कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा 2 में तो कॉमन है, हमारा सिंगल बचा तो सिंगल 1 और कॉस में कॉमन क्या आ जाएगा, हमारा कॉस आ जाएगा। 1 का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, कॉस में कॉस आएगा, कॉस एकम कॉस आ जाएगा, कॉस से कॉस डिवाइड हो गया, बचा हमारा साइन थीटा, प्लस कॉस से कॉस डिवाइड होगा, बचा हमारा 1। देखिए यहाँ पे दोनों चीज एक सी आ रही है, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ बाद में हमारा कहीं पे अंतर आ रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इन लोगों को थोड़ा बड़ा ब्रैकेट का यूज करेंगे,
बाकी याद रखें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हमने इसको एक पद बना लिया -1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह सेम हम यहाँ भी करेंगे, यहाँ हम क्रम विनिमय कर देंगे, क्रम बदल देंगे, साइन थीटा को आगे ले लेंगे, कॉस थीटा को बाद में ले लेंगे, दोनों को स्मॉल ब्रैकेट में यूज कर देंगे, +1 अपॉन। मैंने बताया था बीजी गणित की जितनी भी सब समीकरण होती हैं वो सब त्रिकोणमिति में लगती हैं। पूरे पद को अगर हम ए मानते हैं, सपोज दैट इसको मान लेते ए, ये हमारा जो स्मॉल में लिखा है ये हमारा ए, ये समझाने के लिए यूज कर रहा हूं मैं बी, ए और बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्या रूल होगा? ए स्क्वायर माइनस बी, सर्व समीकरण का वर्गांतर, वर्गों का अंतर का रूल होता है ए प्लस बी और ए माइनस, ये रूल होता है कि नहीं? तो हमें क्या करना है, आइए आगे फिर चलते हैं लोग लेकर के। क्या आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर होगा माइनस बी में क्या है 1 स्क्वायर, यहाँ दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। कोई डाउट? देखिए जब मैंने क्या किया कि यहाँ पे दोनों चीज मेरी एक से आ रही थी, यहाँ क्रम हमने केवल पलटना था, साइन थीटा को आगे कर दिया, कॉस थीटा को आगे कर दिया, इसको हमने पूरे को माना हुआ ए भी सेम ए है, माइनस बी ए प्लस बी, रूल हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप चूंकि जब आपको प्रैक्टिस आ जाएगी उस इस तरह पहुंच जाएंगे तो आपके दिमाग में सब हमेशा अलजेब्रा में जितनी भी सब समीकरण हैं वो मौका पाके आज या कल कभी भी लिखवा देंगे, क्योंकि यूज़ होती हैं तो उनको जानने की जरूरी है। एक वर्गांतर की होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अब ए प्लस बी माइनस बी, होल स्क्वायर की होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर माइनस होगा तो फिर -2ab हो जाएगा। फिर होगा हमारा कॉपी रूल होता है और क्यूबक होती है, बहुत सारे और भी होती, ए बी प्लस सी की होती तो वो उसका भी आता, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ करती है। अब इसके बाद हमारा क्या रहेगा, हमने होल स्क्वायर को ओपन करना है, इसके होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1। किसी को डाउट हो तो बताइए। देखिए अभी मैंने क्या किया था, यहाँ पे हमारा सेम आ रखा था ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी। अब चूंकि इसके दो पद ही था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, यहाँ प्लस होगा तो हमेशा ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो हमेशा प्लस ही होता है, अगर प्लस है तो फिर माइनस प्लस बी 2ab होगा, और अगर माइनस है तो -2ab होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, मैंने ओपन कर दिया। अगर आपको डाउट था तो आप इसको क्लियर भी कर सकते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, इसका यूज करके हम लोग ओपन कर सकते हैं। आपको पता है ये भी सब समीकरण है, सब समीकरण हमारी कौन सी है आपको याद है, सब समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के अनुसार आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इसका यूज करेंगे तो करने पर क्या करेंगे, ये चीज हमारी एक आ जाएगी, 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1। अगर दोनों मान हमारे कैसे हों, एक ही पक्ष में अलग अलग साइन रखते हों, वैल्यू समान है तो आपस में वह डिडक्ट कर जाते हैं, घट जाते हैं। क्या बचा हमारे पास, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, सब मल्टीप्लिकेशन में है, आराम से डिवाइड हो जाएंगे, बचेगा 2, यही हमें राइट हैंड साइड बराबर कीजिए। सिंपल था, कठिन नहीं था। सबसे पहले पेशेंस, आपको इन क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पेशेंस की आवश्यकता होती है। प्रोसीड एंड चेक, प्रोसीड माने कि पहले एक कदम बढ़ जाइए और चेक कर लीजिए। हर चीज को आप बेस पे लेके आइए, बेस माने साइन को, तो रूल आपके बहुत कम लगेंगे। अगर वो सब समीकरण वहीं टूट सकते तो कोई बड़ी बात नहीं, हमने इनको साइन कोस पे लेके आए, सीधे चलते गए स्टेप बाय स्टेप चल 2 स्टेप अगर आप सीढ़ी से उतर रहे हैं
आप चाहेंगे 2 या 3 सीढ़ी हम कूद जाएँ, तो कूदने से क्या होगा कि आपका पैर फ्रैक्चर हो सकता है, आप स्लिप भी कर सकते हैं, वही इसलिए लें। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकल के आएगा, लेकिन जो ही आप 2 या 3 स्टेप को एकदम आगे से फॉरवर्ड भागेंगे तो ऐसी स्थिति में आपकी गलती हो सकती है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसीडिंग करें, आपकी सभी क्वेश्चन के आंसर बड़ी आसानी से आ सकते हैं। ओके, राइट डाउन। आइए कुछ बीजीय शब्द समीकरण का यूज करते हैं। बीजीय शब्द समीकरण में हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, नोटिस कर लीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, फर्स्ट होल स्क्वायर का आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर प्लस या माइनस में दोनों यूज कर रहा हूँ, प्लस होगा तो कहाँ प्लस आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा। ये नोटिस कर लीजिएगा, अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस आएगा। तीसरा होता कॉपी रूल, इसको हम कॉपी रूल इसलिए कहते हैं अपने भाषा में। यहाँ पे माइनस बी की 3, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। इसमें कॉपी रूल क्या कहेगा, एज इट इज, आप इसको एक बार एज इट इज लिख दो, ए प्लस बी। अगर ए क्यूब बी क्यू आया तो ए प्लस बी लिख दो, ए क्यूब और बी क्यू आया तो ए माइनस बी लिख दो, सेम। अब यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर परमानेंट रहेगा। अगर प्लस आया तो प्लस का चेंज होकर के माइनस आ जाएगा ए बी, और माइनस आया तो चेंज होकर प्लस आता है। ऐसा अपन याद रखेंगे, ए प्लस बी का प्लस आया तो यहाँ पे माइनस आएगा, और माइनस आया है तो प्लस आएगा। तीसरा, चौथा हमारा होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, एज इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। यहाँ पे 2 चर के बारे में, 3 चर का अलग होता है, 3 चर का भी स्क्वायर होता है, लेकिन हम लोग केवल अक्सर 2 चर। अगर आपको बता दें, अगर यहाँ पे a की 4 माइनस b की 4 आ जाती तो आप क्या करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, a के 2 के ऊपर 2 माइनस b के 2 के ऊपर 2। ओके, तब आप कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें यूज करना पड़ेगा। अगर बात करते हैं ए की 6 माइनस बी की 6, नोटिस कर लीजिए, तब रूल क्या आएगा हमारा, ए की 2 के ऊपर 3 माइनस बी की 2 के ऊपर 3 का सूत्र लगा सकते हैं आप, या फिर आप कर सकते हैं ए के 3 के ऊपर 2 माइनस बी के 3 के ऊपर 2। क्यों, आपका वर्गांतर का सूत्र भी बन सकता है। यहाँ पे नोटिस करिए, कैसे बनेगा, ए की 3 ए और बी की 3 और ए की 3 माइनस बी की 3। देखिए, वैसे ज्यादातर अगर माइनस का यहाँ पे साइन है तो ऐसी स्थिति में सबसे बेस्ट ये बनेगा, लेकिन यहाँ पे अगर बनाएंगे तो फिर इसमें इस तरह से बनेगा, आप कई बार कॉपी आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे। तो इससे बेहतर है अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो आपको इस रूल को फॉलो करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपका प्लस का साइन है तो आपको बता के स्क्वायर का रूल लागू नहीं होता प्लस में, तब क्या करेंगे, ए के 2 के ऊपर 3 प्लस बी के 2 के ऊपर 3। अब हम लोग 3 का सूत्र इस्तेमाल करेंगे, मीन्स ए बार कॉपी, ए स्क्वायर ए के 2 के ऊपर 2 तो 4 कहलाएगा, प्लस बी के 2 के ऊपर 2 मीन 4 कहलाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, दोनों स्क्वायर आ जाएंगे। नोटिस कर लीजिए, 6 के लिए अगर प्लस के लिए आता तो 2 के ऊपर 3 2, क्योंकि 3 के सूत्र लगेंगे। यहाँ पे अगर माइनस आता है तो वर्गांतर के सूत्र से भी टूट सकता है और इस सूत्र से भी टूट सकता है, दोनों यूज कर सकते हैं, जो भी आपको वहां पे क्या आंसर चाहिए। लेकिन अगर प्लस आता है तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे ऊपर 3 यूज करेंगे, अंदर 2 यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि आपको सर्वसमीका त्रिकोणमिति जो सर्वसमीका है वो 2 पे लगती है, 3 पे नहीं लगती, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें ताकि आप बहुत अच्छी तरह से इन क्वेश्चन को कर सकें। इनको नोटेड डाउन कर लें किस तरह क्या किया जाता है। दिखाइए कि 2 sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा माइनस 3 sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड बराबर 0 करना। आइए देखते हैं क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले कॉपी करेंगे 2
साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा क्लोज 3 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा क्लोज प्लस 1। ठीक है, ओके। इसमें क्या करना है, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र आ रहा है। इसमें क्या होगा, हमारा a6 आ रहा प्लस b6 आ रहा। मैंने इसके लिए बताया था a के ऊपर 2 के ऊपर 3 प्लस b के 2 के ऊपर 3, 6 हो गया। 2 3 जा मल्टीप्लाई 6 और 2 3 जा 6। इस रूल को हम यूज़ करके चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए 2 बड़ा वाला ब्रैकेट यूज कर लो, साइन स्क्वायर थीटा ओवर 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 3। यहाँ पे फिर करेंगे 3 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 1। आगे देखिए बहुत आसानी से चल सकता है, थोड़ा सा आप नोटिस करके रखिए बारीक से। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा। 3 का सूत्र क्या होता है, पहले कॉपी कर देते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमारा ये पहला आ जाता है। इसके बाद क्या आएगा, दोबारा फिर क्रॉस लगाएंगे। यहाँ पे a प्लस ए क्यू बी क्यू का सूत्र a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ए स्क्वायर माने साइन के 2 था और स्क्वायर आना है तो 2 दूनी 4। 4 थीटा प्लस कॉस 2 था, 2 के ऊपर स्क्वायर आना तो कॉस 4 थीटा प्लस है तो माइनस आ जाएगा। दोनों का सेम मल्टीप्लिकेशन, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज एंड माइनस 3 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, यहाँ ब्रैकेट से प्लस 1। क्योंकि सवाल थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, आपको पता है इस सब से का स्क्वायर टू क्या होता है, सब लोगों को नोटेड है 1 होता है। माई राइट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं हमारे पास गैप कम हो जाएगा इसलिए मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट में करना चाहता हूँ। 2 यहाँ पे 1 आ जाएगा। एम आई राइट। यहाँ पे फिर क्वेश्चन प्रारंभ करेंगे हम, स्टार्टिंग विद 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। नाउ हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी में भी करते हैं, यहाँ दोनों कोष्टक हमारे क्लोज होंगे तो सेम आएगा। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 का आ जाएगा यहाँ पे 2 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। यहाँ पे एक हमारा 2 का मल्टीप्लिकेशन में एक काम कीजिएगा, इसको जो पूरा एक पद इसको आप बना लें, एक पद इसमें। इस कारण क्या है, देखिए दोनों पद साइन की 4 थीटा और साइन 4 स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा, ये दोनों सेम एक है। इन दोनों को हम अलग ले लेंगे तो हमने ले लिया 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। यहाँ पे फिर सेम आएगा, माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट क्लोज 3 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 1। आराम से चलते चलिए, देखते जाइए कहीं गलती तो नहीं होगी। 2 एकम 2, ये इसके आगे आ गया, 2 यहाँ इसके आगे आ गया, ये माइनस साइन तक ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब इनको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके आप यहीं पे ले आएंगे माइनस 3 में से 2 चला गया, कितना बचा माइनस का साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस 2 ब्रैकेट हमने हटा दिया, ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ करके चलिए, आपने कर रखा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखिए क्या किया हमने, 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा था और यहाँ पे माइनस 3 साइन 4 थीटा सेम था। यहाँ पे मान लीजिए पूरी चीज़ को मान लीजिए पेन, तो 2 पेन और 3 पेन, तो 3 में से 2 पेन गया, 1 बचा। अब देखिए यहाँ पे माइनस आपका कॉमन आ रहा है, ये वाला माइनस निकाल देंगे। बड़ा वाला कोष्टक लगा दिए, साइन 4 थीटा
प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ पे देखिए क्या रूल बन रहा, 4 घातें 2 घातें, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका होता ए प्लस बी का होल स्क्वायर। याद है कि नहीं आपको? देखिए 4 घातें आ रही, 4 की आधी 2 है, तो वहाँ पे 2 का इस्तेमाल हुआ है। माई राइट, प्रयोग हो जाएगा किसकी आगे, फिर लेफ्ट यहाँ पे माइनस आ रखा और हमने क्या लिख दिया, बड़ा कुछ लगा दिया, छोटा लगा दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का एक होल स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट में हमारा प्लस चलना। देखिए क्या हुआ, मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या आ गया था, यहाँ से फिर दोबारा देख लीजिए, 3 था, 3 में से 2 डिवाइड हमारा डिडक्ट हो गया, 1 बचा, माइनस को हमने कॉमन निकाल दिया, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा। जब माइनस हम किसी भी चीज़ के कोष्टक के ब्रैकेट बाहर निकालते हैं तो चिन्ह अंदर के बदल जाएगा, तो माइनस का प्लस हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो गया, आपको पता है ये सरसमीका है, याद है आपको सरसमीका, दैट इज इक्वल टू 1 होता है। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, तो हो जाएगा -1 प्लस 1, -1 का होल स्क्वायर भी आप कर सकते हैं, -1 का होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर -1 कहलाएगा, प्लस 1 कहलाएगा, दोनों डिडक्ट हो जाएंगे, डिडक्ट होने के बाद 0 का मान आपका राइट आंसर। कैसे क्या किया था हमने, एक बार और आप बोर्ड पर देख रहे हैं, 2 कॉमन था, साइन 6 थीटा था, तो मैंने कहा था अभी बताया था कि आपका प्लस है, माइनस होता तो वर्गांतर का भी सूत्र था, प्लस है तो करेंगे क्या आप, साइन 2 6 थीटा, ए 2 के ऊपर 3, बी 2 के ऊपर 3, तो ए के ऊपर 3, तो इस तरह से बन गया। इसको जब हमने ओपन किया तो ए स्क्वायर कॉपी सीधा सेम आ गया, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, मतलब ए अंदर अगर पूरे को हम मान के सकते ए, यहाँ पे मान के सकते सपोज दैट ए, इसको मानते हम लोग बी, तो क्या आ जाएगा पहले आप नोटिस कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी आ जाएगा, माइनस 2 नहीं आता इसमें, ए बी आ जाता, जरूर होता। ए प्लस बी की होल क्यूब का सूत्र होता ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा 1 हो जाता है, जो मैंने इसलिए रख रखा था। यहाँ पे देखिए 1 हो गया, ये पूरा मान 1 हो गया, यहाँ से मैंने सेम लिख दिया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन करें, 2 का 1 से 2 जब 1 2 1 जब 2 का मल्टीप्लाई करें साइन 4 थीटा कॉस, फिर तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसके आगे भी 2 आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा माइनस में आ जाएगा, माइनस को बाहर निकालेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आ जाएगा, ए प्लस बी स्क्वायर माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1, यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको 1 स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 डिडक्ट होकर के आ जाएगा 0। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जो भी वीडियो देख रहे हैं हाई स्कूल का शिक्षण है, पूरी तरह से तैयारी है। आप वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आवश्यकता और कमेंट दें, क्या हमसे अपेक्षा करते हैं, किस तरह से हमसे स्टडी कराना चाहते हैं, उसको ज़रूर लिखें। और हार्ड वर्क फॉर योर फ्यूचर में अगर आप अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन करना है तो मेहनत करनी होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसी के साथ आज का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।